वसंतवाड़ी। अनु ने कहा, ना बाबा, तुम दोनों के बीच में मैं नहीं पढ़ूंगी। पता चला वो मुझसे भी नाराज़ हो गया। अभी वैसे भी राखी आ रही है, उसे नाराज़ नहीं कर सकती। इतने में शोभा जी आई और प्रीति से कहा, जा, मैंने गैस में सब्जी चढ़ाई है, पक जाए तो गैस बंद कर देना। अनु की तरफ देखकर बोली, तेरी पसंद की सब्जी बना रही हूँ, भेजती हूँ। हाँ। अनु ने शोभा जी को धन्यवाद काकू कहा। प्रीति वहाँ से अपने घर की तरफ चल दी। सीढ़ियों से उसके सामने से संजय आते हुए टकराया। प्रीति देखकर मुस्कुराई। संजय अनदेखा करके चला गया। प्रीति आंसू पोंछते हुए अपने घर आ गई। आज का दिन। अनुताई सुन रही हो ना? अनुताई? हाँ हाँ रघु, बोल। कुछ बोला क्या? अरे मैं बोल रहा था, कल वो लोग आ रहे हैं प्रॉपर्टी देखने। ठीक है, बोलकर अनुपमा आंखें पोंछती हुई अपनी कमरे की तरफ चली गई। रघु भी उठकर चला गया। रात को अनुपमा को नींद नहीं आ रही थी। घर पर बस वो और उसके पति रहते थे। एक बेटी थी जो शादी करके अमेरिका चली गई। अनुपमा के पति विजय किताब पढ़ते हुए अपनी पत्नी को देखा तो अनुपमा पंखे को एकटक देख रही थी। अनु, क्या हुआ? तुम सोई नहीं? विजय ने चश्मा उतारते हुए पूछा। आज रघु आया था, जब आप दुकान गए थे। अच्छा, क्या बोला? विजय ने पूछा। वही प्रॉपर्टी वाली बात, अनु ने जवाब दिया। क्यों परेशान कर रहे हो संजू को? रहने दो जब तक है। मैं कौन सा वो प्रॉपर्टी बेचकर पैसे खाना चाहती हूँ। वो उस मनहूसियत से बाहर निकले बस। अनुपमा की आंखों में खौफ था। वो आगे बोली, विजू, आपको याद है वो रात जब हम वाड़ी में गए थे? आज भी उसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा भाई का वो भयंकर चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। अंधेरे में एक कोने में उस कुर्सी में पीछे बैठकर बातें कर रहा था। मैंने उसे जाकर छुआ तो वो मेरी तरफ पलटकर ऐसे मुस्कुराया। अनु, होश में आओ। तुम उस वाक़ये को याद करके फिर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना, विजय ने कहा। अनुपमा जैसे चौंक कर वर्तमान में आई। अब तुम सो जाओ, सुबह मैं संजू से बात करके उससे हालचाल पूछ लेता हूँ। अनु लेट गई, पर ख्यालों में वो 35 साल पीछे चली गई। संजय ने जिस दिन से प्रीति को देखा था उसे पसंद करने लगा था। प्रीति बहुत सुंदर और चुई मुई सी थी। धीरे धीरे दोनों घरों में आना जाना शुरू हो गया। प्रीति की माँ संजय से प्रीति को पढ़ाई में मदद करने के लिए हमेशा कहती, लेकिन प्रीति का दिमाग कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं था। प्रीति जब भी कोई गाना सुनती, उसके पैर थिरकने लगते। नाचना उसको बहुत पसंद था। घर वाले भी बचपना है सोचकर कभी नहीं रोकते थे। जब तक परिवार और अपनों के सामने शौकिया नाचती थी, सब खुश थे। लेकिन जब प्रीति ने एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की बात अपने घर वालों से कही तो पिता का गुस्सा फूट पड़ा। आइंदा से नाचने का नाम लिया तो टांगे तोड़ दूंगा, ये हिदायत दी गई। प्रीति के नाचने का शौक से संजय भी परिचित था। प्रीति और संजय ने कभी अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताई कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन संजय की बहन अनु समझ गई थी, पर उसने भी कभी जाहिर नहीं किया। एक दिन अखबार में खबर आई कि शहर में कोई बहुत बड़ी नाचने की प्रतियोगिता होने वाली है। संजय चाहता था कि प्रीति उसमें भाग ले। संजय ने प्रीति से कहा था कि कॉलेज के लिए
हमेशा जैसे निकलना, तुमको मैं वहाँ लेकर जाऊँगा। संजय चाहता था प्रीति इस प्रतियोगिता में भाग ले और अपना सपना पूरा करे। संजय समय पर तय हुए जगह पहुंच गया, पर प्रीति नहीं आई। दिन भर संजय इंतज़ार करता रहा। प्रीति प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई, इसलिए संजय प्रीति से नाराज़ था। रात को प्रीति अनु के लिए उसके पसंद की सब्जी लेकर आई। संजय अखबार पढ़ने में व्यस्त है ऐसा नाटक कर रहा था। प्रीति की आंखों में आंसू अनु ने देख लिए थे। प्रीति वहां से चली गई। रात को अनुपमा संजय को लेकर छत पर पहुंची। प्रीति पहले से वहां मौजूद थी। दादा, तू क्यों मेरी सहेली को रुला रहा है? अनुपमा ने कहा। मैं रुला रहा हूं? पूरा दिन धूप में खड़ा था इसके इंतजार में, संजय ने कहा। मैंने तो पहले ही मना किया था, घर वाले नहीं मानेंगे, प्रीति बोली। कौन सा आज ही तुम्हें घर वालों को बताना था? पहले वहां जाकर तो देखते। पहले राउंड में चुन ली जाती तो मैं काका से बात करता। मैं क्या अपना फायदा देख रहा हूं? संजय बोला। मैं डर गई थी, बोलकर प्रीति रोने लगी। ठीक है, अब रोना बंद करो। कल चलोगी? संजय ने पूछा। प्रीति ने अनुपमा की तरफ देखा। अनुपमा ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी, बस। प्रीति मुस्कुरा दी। तीनों नीचे आ गए। अगले दिन सुबह तय के अनुसार संजय पहले ही बस स्टॉप पहुंच गया, लेकिन प्रीति आज भी नहीं आई। 2 घंटे बाद अनुपमा दौड़ती दौड़ती आई और संजय को उसने बताया प्रीति को लड़के वाले देखने आए हैं। संजय पागलों की तरह भागकर वसंतवाड़ी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। पीछे पीछे अनुपमा भी पहुंच गई। प्रीति की मां ने संजय को अंदर बुलाया और बताया, संजय, इनसे मिल। यह है प्रकाश राव। इनकी बहुत बड़ी किराने की दुकान है सातारा में। इन्होंने हमारी प्रीति को पसंद कर लिया है। भाग खुल गए हमारी बेटी के। बोलकर उन्होंने संजय के मुंह में पेड़ा घुसा दिया। प्रीति अंदर कमरे के दरवाजे की आड़ में झांक कर संजय को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। संजय तुरंत बाहर चला गया। आज के लिए कहानी का भाग इतना ही। आप अभी सुन रहे थे कहानी वसंतवाड़ी। ये है यूट्यूब चैनल लावण्यास कॉर्नर, जहां मिलेगा आपको हर कहानी का मज़ा।